आज का पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला है कि कोचीन में पुर्तगाली फोर्ट की स्थापना, वास्को डिगामा का दूसरी बार भारत आना, गोवा को पुर्तगाल भारत की राजधानी घोषित करना और अल्बुकर्क द्वारा बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा करना। तो इनका जो है वो सही क्रम क्या है? ठीक है, तो कूट के आधार पर उत्तर चयनित करना है। 2-1-4-3, 3-1-4-2, 2-4-1-3 या फिर 3-4-1-2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 2-1-4-3, क्योंकि कोचीन में पुर्तगाली किले की स्थापना जो है वो 1502 में हुई। वास्को डिगामा जो है वो दूसरी बार भारत जो है, वास्को डिगामा जो है वो दूसरी बार भारत है 1502 में आया। गोवा को पुर्तगाली राजधानी जो है वो 1530 में घोषित की गई। ठीक है, और गोवा को वहां अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा जो कब्जा किया वो 1510 में किया। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा और जहां उसका स्वागत जेमोरिन ने किया। 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। कोचीन में पहली पुर्तगाली कोर्ट की स्थापना 1503 में हुई और कन्नानौर में दूसरा पुर्तगाली किला 1505 में बना। 1509 में मिस्र, अरब और जेमोरिन के संयुक्त पोत समूह को पुर्तगालियों के पोत ने दीव की लड़ाई में नष्ट कर दिया। 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी घोषित की गई और 1535 में पुर्तगालियों ने दीव को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। 1559 में पुर्तगालियों द्वारा दमन पर कब्जा कर लिया गया और 1612 में अंग्रेजों ने सूरत पर कब्जा कर लिया। 1663 में पुर्तगालियों ने मालाबार तट पर अपने सारे किलों पर से अधिकार खो दिया और 1779 में दादर और नगर हवेली पर अधिकार कर लिया। 1843 में पंजिम को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई गई और 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों ने अब गोवा की अंतिम औपनिवेशिक चौकी भी खो दी। तो ये थे पुर्तगालियों से संबंधित का घटनाचक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पुर्तगालियों ने सन 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी और भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत डचों के आगमन के साथ ही मानी जाती है। केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक या फिर एक और दो, दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। नहीं सॉरी, सी ऑप्शन केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पुर्तगालियों ने सन 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और पुर्तगाली भारत में तंबाकू, आलू, भिंडी, मिर्च, अनानास, मूंगफली जैसे फल और सब्जियां भी लाए। भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही मानी जाती है। इसके अलावा बात करें कि पुर्तगालियों के एक प्रसिद्ध गवर्नर की, जिसका नाम फ्रांसिसी डी अल्मीडा है। वह फ्रांसिसी डी अल्मीडा पुर्तगाल के पहले वायसराय के रूप में 1505 में भारत आया और 1509 तक यहाँ रहा। इसने भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण किया जिसका उद्देश्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना था। उसकी यही नीति जो थी नीले अथवा शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि डच नीदरलैंड के निवासी थे। कॉर्नेलियस डी हाउटमैन भारत आने वाला पहला डच यात्री था। तीसरा है, भारत में डच फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? एक और दो, एक दो तीन, केवल तीन या फिर दो और तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो। डचों की बात करें तो डच, उनकी इच्छा जो थी डचों की कि वो पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में सीधा प्रवेश करके नियंत्रण स्थापित करें। 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन
भारत आने वाला पहला डच यात्री था और डचों ने गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां लगाई। भारत में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना जो है मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाई गई। इसके बाद जो है 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। डचों ने चिंसुरा और कोचीन में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 में की गई थी। और अगर बात करें कि भारत में सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु जो है वो डचों ने ही बनाई थी। अगला प्रश्न है अल्फांसो द अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह पहला पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था और इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसका कौन सा कथन सही है? 2, 3, 1 और 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दो कथन जो हैं सही हैं, क्योंकि ये पहला पुर्तगाली वायसराय नहीं था। पहला पुर्तगाली वायसराय जो था वो नुनो डी कुल्हा था, नहीं, फ्रांसिस डे अल्मीडा था, ठीक है। जबकि अल्बुकर्क जो था वो दूसरा पुर्तगाली वायसराय था जो 1509 में भारत आया और 1515 तक भारत में रहा। इसे ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था, ना कि गोवा को। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था, ना कि गोवा को। और गोवा को इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था और इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था और गोवा को पुर्तगाली सत्ता के संस्कृत के महत्वपूर्ण केंद्र रूप में इसने स्थापित किया। तो सही आंसर जो है 2 है कि दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मुगल शासक अकबर ने सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी और मुगल शासक शाहजहां के दरबार में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत टॉमस रो आया था। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2 या फिर केवल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2। दोनों कथन इसके जो हैं गलत है, क्योंकि मुगल शासक जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी और जहांगीर के दरबार में 1615 में जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो आया था, जिसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया था। इसके अलावा बात करें कि अकबर के पुत्र सलीम यानी जहांगीर का जन्म जो है 30 अगस्त 1569 को हुआ था और अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। वही अकबर का उत्तराधिकारी बना जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। अगर पुर्तगालियों के संबंधित बात करें तो पुर्तगाली चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संख्या देते थे। पुर्तगालियों ने ही कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज को शुल्क अदा करना होता था। जिन जहाजों को परमिट प्राप्त होता था उन्हें गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं होती थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनका कालक्रम क्या है? 2-1-4-3, 3-1-4-2, 2-4-1-3 या 3-4-1-2। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 3-4-1-2, क्योंकि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना जो है 1628 के आसपास हुई थी।
सॉरी, सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1628 में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। तो इसलिए सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। और अगर पहली फैक्ट्री की स्थापना की बात करें तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में 1503 में लगाई। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में लगाई। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में लगाई मसूलीपट्टनम में, और फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में लगाई। तो इसका सही जो आंसर है वो इसका डी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।